इस वक्त की बड़ी खबर ज्ञानवापी को लेकर सामने आ रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष के द्वारा दायर की गई सभी याचिकाओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है और वाराणसी कोर्ट को 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश जारी किया गया है। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से सभी 5 याचिका दी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। ज्ञानवापी पर सर्वे के खिलाफ में ये याचिकाएं थी। ASI का सर्वे चल रहा था, उन सर्वे को रोकने के लिए यह याचिका दी गई थी, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया। आपको बता दें कि 6 महीने के अंदर पूरी सुनवाई करने का आदेश दिया गया है लोअर कोर्ट को। ज्ञानवापी मामले में हाई कोर्ट का जो बड़ा फैसला है, उस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। हिंदू पक्ष को इस खबर से, इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। ज्ञानवापी पर बड़ा फैसला, हिंदू पक्ष की यह बड़ी जीत बताई जा रही है। वाराणसी कोर्ट को अब 6 महीने के अंदर इस पूरे मामले में सुनवाई करके जो है फैसला देना है। 1991 के मुकदमे को ट्रायल करने की इजाजत दी गई। जो 1991 में जो मुकदमा दायर किया गया था हिंदू पक्ष की तरफ से, उस मुकदमे को अब ट्रायल कंप्लीट करने का निर्देश दिया गया है। तो ज्ञानवापी से जुड़े मामले में बड़ा फैसला निकलकर सामने आया, जहां हिंदू पक्ष ने जो तमाम दलीलें दी थी, कोर्ट ने उन तमाम दलीलों पर सहमति जाहिर करते हुए मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिका दी गई थी उसे खारिज कर दिया है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानवापी विवाद से जुड़े 5 याचिकाओं के साथ कई जो मामले थे उस पर आज सुनवाई हो रही थी, और इस सुनवाई में जो फैसला है वो हिंदू पक्ष के समर्थन में आया। आपको बता दें कि जो 3 याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी गई थी, वो 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए मामले से संबंधित है, जबकि 2 याचिका ASI के सर्वे आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। इनमें 1991 के मुकदमे में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई थी और यहाँ पूजा अर्चना की इजाजत मांगी गई थी। यह मुकदमा 1991 में वाराणसी के जिला कोर्ट में दाखिल किया गया था। हाईकोर्ट को अपने फैसले पर यह आज कहना था कि आखिर इसमें क्या कुछ किया जाए, लेकिन जब हाईकोर्ट का फैसला आया तो मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि इस मामले में लोअर कोर्ट 6 महीने के अंदर पूरी जो सुनवाई करे और 1991 में जो मामला दाखिल किया गया था, दायर की गई थी, उस मामले की सुनवाई करके फैसला दे। तो हाईकोर्ट से जो बड़ा झटका है वो लगा है मुस्लिम पक्ष को। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की 3 और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की 2 याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया था ASI के द्वारा जो सर्वे किया जा रहा था उसको रोक दिया जाए। सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी गई थी और इस रिपोर्ट पर विवाद, जो विवादित जमीन थी, विवादित भूमि थी, उस पर विवाद जो था वो था। मुस्लिम पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी। उसके बाद कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए बड़ा जो फैसला है वो लिया है और सीधे तौर पर ज्ञानवापी पर जो संशय था वो धीरे धीरे खत्म होते हुए दिख रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे लेकर हिंदू पक्ष का कहना था कि वो हिंदू पूजन स्थल है, वो धार्मिक जगह है, जहां की तोड़कर उसके क्षतिग्रस्त करके उसे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वहां इबादत करते हैं, जबकि हिंदू पक्ष का कहना था कि हमें उस परिसर में पूजा करने की अनुमति दी जाए। इन तमाम दलीलों के बीच कोर्ट से जो बड़ी राहत है वो हिंदू पक्ष को लगा है, और हिंदू पक्ष को जो राहत मिले उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि अब 6 महीने के अंदर जो 1991 में जो बनारसी का जो स्थानीय अदालत है, लोअर कोर्ट है, उनमें जो मामले चल रहे थे उसमें अब लोअर कोर्ट को फैसला लेना है कि आगे किस तरीके से इस मामले में वो सुनवाई करती है। 6 महीने के अंदर सुनवाई करके उसको फैसला देना है। हाईकोर्ट से जिला कोर्ट को यह आदेश दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाहाबाद से निकलकर सामने आ रहा, जहां ज्ञानवापी पर जो मुकदमे दायर किए गए थे मुस्लिम पक्ष की तरफ से, वो सभी याचिकाएं 5 जो थी वो खारिज कर दी गई हैं। तो हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है और इसी के साथ जो हिंदू पक्ष के जो तमाम जो अधिवक्ता हैं उनके चेहरे पर खुशी दिख रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।